Rahim. Dear student, I hope you will be fine and good in health. आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में बताया था। आइडियल एंड नॉन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर में क्या डिफरेंस होता है, देन हमने डिस्कस किया था इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। So a non-inverting operational amplifier is an operational amplifier circuit designed to provide a positive voltage gain. मीन्स इसके ऊपर अगर हम देखें, इस सर्किट को देखें, तो हम जो इनपुट अप्लाई करते हैं वो हम पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर हम इनपुट अप्लाई करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को रेजिस्टेंस के थ्रू हम ग्राउंड कर देते हैं। तो इसलिए जो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज आते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव आते हैं। आइए कैलकुलेट करते हैं कि हम आउटपुट वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास क्या गेन का फार्मूला क्या बने। सबसे पहले जैसे कि हमने पहले कंसीडर किया था कि हम आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कंसीडर करते हैं और हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारी इनपुट रेजिस्टेंस जो इनफाइनाइट है। ड्यू टू इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हमारे पास जो करंट है, जो हमारे पास टर्मिनल V1 एंड V2 के दरमियान में हमारे पास जो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है और यहाँ से करंट ज़ीरो फ्लो करता है। जब करंट ज़ीरो फ्लो करे तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो होंगे। V2 की वैल्यू जो है वो V1 के इक्वल आएगी। हम यहाँ से कह सकते हैं जब करंट हमारे पास इस टर्मिनल में करंट ज़ीरो फ्लो करेगा, हमारे पास जो टोटल करंट है वो I1 इक्वल्स टू I2 के इक्वल होगा। करंट I1 जो कि हमारे पास फ्लो कर रहा है नोड V1 की तरफ, और एक करंट हमारे पास I2 है, ये लीव कर रहा है जो कि V1 से आउटपुट V0 की तरफ। हम लिखेंगे I1 इक्वल्स टू फ्रॉम ज़ीरो टू V1, सो ज़ीरो माइनस V1 डिवाइड बाई R1। करंट की वैल्यू होती है V ओवर R, मीन्स I इक्वल्स टू V ओवर R, ओहम लॉ जो आपने स्टडी किया है। I इक्वल्स टू V ओवर R। V जो है वो यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, हम लिखेंगे ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो माइनस V1 डिवाइड बाई R1। V2 हम लिखेंगे, V2 जो करंट है वो लीव कर रहे हैं, V2 इक्वल्स टू V1 यहाँ से स्टार्ट होगा और इस रेजिस्टेंस से होता हुआ हमारे पास V0 पर जो है वो पहुंचेगा। हम लिखेंगे V1 माइनस V0 डिवाइड बाई RF। हमें ये पता है कि V2 इक्वल्स टू V1 है, तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास V1 लिखा है वहाँ पर हम V2 की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। V1 इक्वल्स टू V2 एंड V2 इक्वल्स टू Vn। हमारे पास जो V2 है वो Vin इनपुट रेजिस्टेंस इनपुट जो हमारे पास सिग्नल होगा उसके इक्वल होगी। अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी माइनस Vin ओवर R1 इक्वल्स टू Vin माइनस V0 ओवर RF। यहाँ से अगर हम लिखें माइनस Vn ओवर R1 इक्वल्स टू Vn ओवर RF माइनस V0 ओवर RF। यहाँ से अगर हम देखें V0 की वैल्यूज़ को अगर हम इक्वेशंस के एक साइड पे ले जाएं और Vn को हम दोनों जो Vn है इनको एक साइड पे ले जाएं, तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट बनेगा वो V आउट इक्वल्स डिवाइड बाई RF इक्वल्स टू Vn ओवर RF प्लस Vn ओवर R1। तो यहाँ से हम Vn जो है वो कॉमन ले लेंगे। अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट बचता है वो होगा हमारे पास 1 प्लस RF ओवर R1 इंटू Vn। हमारे पास जो आउटपुट होगी वो होगी 1 प्लस RF ओवर R1 इंटू Vn। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंदर हमारे पास क्या थी, V आउट इक्वल्स टू माइनस RF ओवर Rin इंटू Vn। लेकिन नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर में 1 प्लस RF ओवर R1 इंटू Vn है। ये Vn उस टाइम ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास ये Vin है ये रेजिस्टेंस के थ्रू डायरेक्टली ग्राउंड होगी। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई वोल्टेज सोर्स आ जाता है, यहाँ पर कोई वोल्टेज सोर्स आएगा तो फिर ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं। आइए एग्जांपल के थ्रू हम सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। हमारे पास ये एक ऑपरेशन एम्पलीफायर का सर्किट है जिसमें हमने V0 की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। यहाँ से हम देखेंगे तो हमने जो फार्मूला ड्राइव किया था V आउट इक्वल्स टू 1 प्लस RF ओवर R1 इंटू Vn। तो जो हमारे पास इनपुट सिग्नल होगा वैसी ही हमें आउटपुट मिलेगी, यानी वो कन्वर्ट नहीं होगी 180 डिग्री, तो सेम आउटपुट मिलेगी। ये हमारा सेम वही फार्मूला है कि हमने इनपुट के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर इनपुट अप्लाई की और हमने रेजिस्टेंस R1 को डायरेक्टली ग्राउंड किया। अगर हम इस फार्मूले के अंदर डायरेक्टली वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो देन हमारे पास आंसर जो है वो एग्जैक्ट। V0 इक्वल्स टू 1 प्लस RF की वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो 10 किलो ओम है, R1 की वैल्यूज़ हमारे पास 4 किलो ओम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे RF
10 किलो ओम ओवर 4K, तो यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद 1.25K इंटू मल्टीप्लाई विद 6, तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट मिलेगा तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू 21 वोल्ट मिलेगी। यानी इनपुट हमने अप्लाई की 26 वोल्ट और आउटपुट हमें मिली 21 वोल्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हमने जो पहला फार्मूला अप्लाई किया था वो इनपुट वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर अप्लाई किए थे, लेकिन हमने जो रेजिस्टेंस R1 है उसको डायरेक्टली ग्राउंड किया था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको डायरेक्टली ग्राउंड नहीं किया, बल्कि वहाँ पर 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर इस तरह का केस हो तो हम क्या करेंगे, हम उसको नोडल एनालिसिस के थ्रू जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम नोड ए को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, नोड ए, और ये हमारे पास बनेगा नोड बी। जो नोड बी है उसकी जो वैल्यूज़ होगी वो 6 वोल्ट, हम नोड बी की वैल्यूज़ को 6 वोल्ट कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर वोल्टेज अपीयर हो रहे हैं वही हमारे पास नोड बी टर्मिनल के ऊपर। तो यहाँ से हमने कंसीडर किया कि हमारे पास जो करंट है, हमारे पास करंट जो 4 वोल्ट से करंट जो है वो नोड ए की तरफ जा रहा है। सो हमारे पास एक करंट हमारा इन होगा और एक करंट हमारा आउट होगा, जो कि वी ए से हमारे पास करंट होता हुआ हमारी इस रेजिस्टेंस को पास करेगा और हमारे आउटपुट के ऊपर जाएगा। तो हम लिखेंगे 4 माइनस वी ए डिवाइड बाई 4K, ये लिख लिया, इक्वल्स टू वी ए माइनस वी नॉट डिवाइड बाई 10K। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन जो है वो इनकमिंग है और यहाँ से आउटगोइंग है, और इस साइड पे करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा जो ऑपरेशन एम्पलीफायर की इनपुट में, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑपरेशन एम्पलीफायर को आइडियल कंसीडर किया है और आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर में इनफाइनाइट करंट फ्लो करता है, जिस वजह से यहाँ पर जीरो करंट फ्लो करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है, जिस वजह से यहाँ पर जो है वो करंट जीरो होगा और वोल्टेज ड्रॉप भी जीरो होंगे। तो जो वोल्टेज 6 वोल्ट इस टर्मिनल के ऊपर होंगे वही 6 वोल्ट वी ए के ऊपर होंगे। सो वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल 6 वोल्ट, तो जहाँ पर वी ए होगा वहाँ पर हम 6 वोल्ट अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो नेट आउटपुट आएगी वो वी नॉट इक्वल्स टू 11 वोल्ट होगी। अगर हम इसको समराइज करें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, जैसा कि आपके सामने है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंदर हम जो इनपुट अप्लाई करते हैं वो हम डायरेक्टली इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के ऊपर अप्लाई करते हैं, और हमारे पास जो टर्मिनल पॉजिटिव है वो डायरेक्टली ग्राउंड है। ये ज़रूरी नहीं होता कि हम इसको डायरेक्टली ग्राउंड ही करना है, लेकिन हमने जो डायरेक्टली ग्राउंड करने के बाद जो फार्मूला ड्राइव किया था वो कुछ इस तरह था कि हमारे पास जो आउटपुट रिसीव हो रही थी वो इन्वर्टेड थी, मीन्स के वो पॉजिटिव नहीं थी, वो नेगेटिव आउटपुट मिलती थी अगर हम इनपुट सिग्नल नेगेटिव पॉजिटिव अप्लाई करते हैं, और आउटपुट जो है हमें वो R2 ओवर R1 इंटू वी एन। और अगर हम अपनी इनपुट सिग्नल को पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर अप्लाई करते हैं और रेजिस्टेंस R1 को डायरेक्टली ग्राउंड करते हैं, तो हमारे पास जो आउटपुट मिलेगी वो आउटपुट इक्वल्स टू 1 प्लस R2 ओवर R1 इंटू वी एन। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आप नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में स्टडी किया और आप इसको कॉन्सेप्चुअल जो है वो आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम समिंग एम्पलीफायर को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।